दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे एक चैनल इनोवेटिव लर्निंग हब में, जहां पर हम इनोवेशन ही करते रहते हैं। राइट। तो आज सर हम आपके डिमांड पे लाए हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से डीपली स्टडी करेंगे, वो भी एनिमेशन के थ्रू। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लेने वाले हैं। बात क्या है, क्या भेजे में? अरे हाँ या ना बोल दे एक बार, वहां से बोल दे। और पेन पेंसिल लेके बैठ जा, बिना लेके बैठे बैठे ऐसे पकड़ूंगा, उठा दूंगा गले गला पकड़ूंगा, उठा दूंगा। ये गाना मत सुन, गाना गाओगे गले लग जा। ठीक है, चलो फिर क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है, हाँ या ना? चलिए देखते हैं। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, हर्नेस फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर नहीं समझा, ये क्या बोला आपने? कोई बात नहीं, अभी देखो ना, आगे मैं इसी का एकदम एनिमेशन थ्रू मैं बताता हूँ। इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे और हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों बहुत डिफरेंट चीज हैं। देखो, फ्यूजन में क्या होता है, हम कोई भी एटम को स्प्लिट मतलब दो भाग में हम बांटेंगे। कैसे? लेटर वन किसी भी एक न्यूट्रॉन से। अब यहाँ पे जो दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन, दो यहाँ पे दो न्यूट्रॉन से हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस को क्या करेंगे बेटा, स्प्लिट करेंगे, स्कैटर करेंगे। समझ में आया? बम्बार्ड करेंगे। इतना समझ में आया क्या? हाँ, नहीं समझ रहा है? 2 मिनट, बस 2 मिनट इंतजार कर, थोड़ा आगे बढ़ते तो समझ में आएगा। हाँ, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। बात समझ में आया? हाँ सर, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है ना, जो भी स्प्लिटिंग आप करते हो कोई भी हैवी न्यूक्लियस को, मींस कोई भी अपने पास हैवी न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम हो गया, बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये जो तीनों अपने पास 3 न्यूट्रॉन है, इन सभी को जो ये लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सर कैसे? देखो, उनका जो भी अपने पास न्यूक्लियस हो, जैसे कि मैंने ले लिया यूरेनियम 235, मैंने ले लिया। अभी इसको मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियर, मेरे पास जो न्यूक्लियस एन है, इससे मैं क्या करूंगा, बम्बार्ड करूंगा इसके ऊपर स्प्लिटिंग करने के लिए। राइट। हाँ, अब जब स्प्लिटिंग होगा, ये दो चीज रिलीज करेगा, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। बी से बेरियम और एक केआर से क्रिप्टॉन रिलीज करेगा। समझ में आया? और इसी से बनेगा 3 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन से हमने बम्बार्ड किया, इससे मुझे दो चीज मिला, एक मिला मेरे को क्या बेटा, बेरियम, और एक मेरे को क्या मिला, क्रिप्टॉन। और इसी में मुझे 3 न्यूट्रॉन मिले। अभी 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा? बच्चों लाइट चली गई, बस 2 मिनट। लाइट चली गई, मैं अंधेरे में आ गया। हम्म, बस 2 मिनट वेट कीजिए आप मेरा। सॉरी यार, क्यों जाते हो लाइट बाबा? डिस्टर्ब हो गया ना को। चलिए, जैसा भी है वैसा मैं करके दिया हूँ। अभी यार लाइट नहीं है, क्या करें। हम्म, ओके। ध्यान दे, चलो अभी। हाँ, अभी क्या हुआ, इन्होंने 3 न्यूट्रॉन इन्होंने रिलीज किया, मीन्स हमें एनर्जी मिली। एनर्जी कितना मिला? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें मिली। बात समझ में आया? हाँ। अब मगर मैं तीन तीन क्या लेता बेटा, यूरेनियम 235 ले लेता। अभी तीनों जो होता है ना न्यूक्लियस, को मैंने भेज दिया, वापस से बम्बार्ड होगा। राइट। और हमें क्या मिलेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। तीनों जगह से मुझे क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे बेरियम क्रिप्टॉन मिला, देखो। राइट। यहाँ पे देख ले, एक बार हम देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे भी बेरियम क्रिप्टॉन मिला, यहाँ पे भी देखो। मीन्स हर जगह तीनों थे, तीनों में हमें एक एक बेरियम और एक एक क्रिप्टॉन मिला। हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ओके। अब वापस सेम जो रिपीट यहाँ पे हुआ, तीन तीन न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होगा, हमें फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। राइट। ये सिलसिला चलते रहेगा। अब ये जब चलते रहेगा तो इससे क्या हो जाता है, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आ जाता है। मेरे पीछे अनकंट्रोल छुप गया, मैं खुद को भी हटा नहीं सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लिखा है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। मतलब ये चेन रिएक्शन इतना हाई हो जाता है कि कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम तीन चीज लगाने वाले हैं, जैसे कि एक बोरॉन है, एक कैंडियम है और एक फिर बोरॉन है। इनको कंट्रोल करने के लिए ये रॉड लगाया जाता है उस चेम्बर में। राइट। जिससे क्या होता है, एनर्जी कंट्रोल होती है। अब इससे क्या हो जाएगा, वापस से
1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया? ये होता है एनर्जी कंट्रोल करने के लिए। अगर एनर्जी कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो वहां पे बम ब्लास्ट, बम बार्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आया? हाँ है ना? हाँ, तहस नहस कर देगा पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए जैसे कि एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए, राइट? जैसे कि हम अपने ह्यूमन लाइफ में ही कितने एग्जांपल्स, जिसको ज्यादा घमंड आ जाता है, मीन जिसको लगता है मेरे पास बहुत एनर्जी है, वापस उसका चकनाचूर तो होता ही है। हाँ है ना? जैसे हमें गॉड ने एक साइकिल बना के रखा, उस साइकिल पे चीजें कंट्रोल होती है और चीजें फॉलो होती है। डन। अब वही चीज हम देखेंगे आगे। कंट्रोल चेन क्या बेटा, ये रिएक्शन हो गया, ये लोग कंट्रोल करते हैं बोरॉन, कैंडियम और बोरॉन, ये सभी। राइट, अभी हम वापस न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, जैसे कि बहुत सारी एनर्जी जब डेवलप होती है तो ये कंट्रोल कैसे होगा, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर है और बॉयलर है जहाँ पे स्टीम जनरेट होता है। अब यहाँ पे ये पंप है, ये कंडेंसर है जहाँ पे जो भी स्टीम हुआ, जो भी हॉट स्टीम यहाँ पे कंडेंसर में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। राइट, ये टरबाइन है। और ये क्या हो गया, जनरेटर। टरबाइन का मतलब होता है जो भी चीज घूमती है, जिसमें पंख लगाओ, घूमते जो रोटेट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। ओके। अब कुछ इस तरीके के फेनोमिनॉन से ये जाता है। राइट। अब जो भी रेड कलर का जो एरो दिख रहा है वो हीट है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो कूल है। राइट, जो कंडेंस से निकल रहा है, कुछ इस वे में फॉलो होता है। राइट, अब एक एक चीज हम अच्छे से देखेंगे। थ्री मेन कंपोनेंट, दैट इज, अरे यार नेट खत्म हो गया क्या? बस बस मत दिखाओ लोगों को। हाँ, मॉडरेटर है जो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन करता है, मींस जो भी न्यूट्रॉन में जितनी एनर्जी आती है उसको क्या करता है, ये मॉडरेटर उसको स्लो डाउन करता है। इसके बाद ये फ्यूल एलिमेंट है, ये फिजनेबल यूरेनियम 235 है, मींस इसके अंदर क्या है, ये यूरेनियम का रॉड है। राइट, इसी से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये है अपने पास कंट्रोल रॉड, मीन जो एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने देखा कितने सारे इलेक्ट्रॉन बनने लगे थे, चेन रिएक्शन कितना ज्यादा हो गया था। उसी चेन रिएक्शन को ये लोग कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे बैलेंस बना रहे। राइट। अब कुछ इस तरीके से वहां पे रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन होता है, ये जाता है कहाँ पे, बॉयलर के पास जाता है। राइट। हाँ, हाँ ना, बॉयलर के पास जाता है तो बॉयलर क्या करता है, द वाटर इन हीट एक्सचेंजर गेट हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब बॉयलर क्या होता है, हीट होता है, अब चेन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी की वजह से ये जो पानी है बॉयल मीन्स हीट हो जाता है, और ये स्टीम के फॉर्म में, राइट, ये क्या होता है बेटा, स्टीम के फॉर्म में टरबाइन के पास जाता है। कहाँ जाता है, टरबाइन के पास जाता है। यहाँ पे देखो टरबाइन है ना, यहाँ पे आता है। राइट। फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा, जनरेट होता है, दस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, पावर सप्लाई। राइट। अब यहाँ पे जो देखो टरबाइन से नीचे आ रहा है, ये अपना क्या है, कूलिंग टावर। राइट। अभी जो कूलिंग टावर है यहाँ पे वार्म वाटर, राइट, वार्म वाटर जाता है और कूल होके कोल्ड वाटर आता है। राइट, ये चीज हमने देखी अभी बहुत बेहतरीन तरीके से, वन बाय स्टेप हमने चीजें देखा और समझने की कोशिश किया। राइट। हाँ। अब ये जो हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, हमने क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों में से कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। राइट। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, वहां पे न्यूक्लियर फिजन हुआ। इसके बाद क्या, स्टीम जनरेट हुआ, राइट, वाटर से। इसके बाद हमने स्टीम टरबाइन में भेजा। इसके बाद क्या हुआ, जनरेटर के पास गया, जनरेटर ने हमें क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। कुछ भी हार्ड नहीं है, समझ में। और जो स्टीम टरबाइन में क्या हो रहा है, जो भी वाटर, देखो सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, मतलब क्या, जो भी भाप बनता है वापस से वाटर बन के वो चले जाता है कहाँ पे, जहाँ पे जनरेट, ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, समझ में आया, जहाँ पे बॉयलर है उस जगह। राइट। अब बॉयलर क्या होता है सर, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पे चीजें बॉयल होती है। बॉयलर मीन्स जहाँ पे उबलता है पानी, जब उबलने लगता है जिसका भाप बनता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। राइट। कुछ न्यूक्लियर एनर्जी था, उससे हमें क्या मिला, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट मिला, हमें क्या मिला, हीट। कहाँ पे मिला, बॉयलर में मिला हमें हीट। इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी मिला इन स्टीम, मतलब स्टीम की वजह से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट होने लगा, इसकी वजह से हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो भी चीज रोटेट होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहेगा। राइट। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी किसमें गया बेटा, टरबाइन में गया, जो मैंने बताया। अभी यही चीज हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। वहां पे मेरा फोटो है तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। होशियार हो यार, इनोवेटिव लर्निंग आप पे पढ़ते हो, होशियार क्यों नहीं होंगे आप लोग, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड बॉयज। राइट।
लल्ला बल्ला कुल्ला। मजाक कर रहा हूँ सर, क्या बोलते हो? कुछ बीच बीच लेक्चर में क्या आपको बहुत सवाल हो जाता है, आप क्या क्या बोलते रहते हो, राइट? अब सर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन बताया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? सेम है दोनों चीज, बस इसमें दो चीज लगता है, राइट? इसमें एक ही न्यूट्रॉन लगाता है, इसमें दो। जैसे ड्यूटेरियम अपने पास है, हाँ, अब जो ड्यूटेरियम को ले लिया, दोनों को मिक्स किया, राइट, बम्बार्ड किया, तो मुझे क्या मिला? हीलियम आइसोटोप्स मिला। और मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे देखो एनर्जी मिल रहा है। अब यही चीज हीलियम आइसोटोप्स को मैं वापस से ड्यूटेरियम के साथ क्या करूंगा बेटा? बम्बार्ड करूंगा, राइट? जब बम्बार्ड हुआ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? हीलियम मिलेगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? हीलियम मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे मिलेगा, राइट? हाँ है ना? ये चीज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, राइट? फ्यूजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन आता है, बट यहाँ पे फ्यूजन में क्या होता है बेटा? हम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मतलब समझ में आ रहा है ना? एक एक एलिमेंट को हम बम्बार्ड कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये सब तो चलो हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, हमने ये सब मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं जा रहा है, हाँ, इको फ्रेंडली है। बट इको फ्रेंडली एक हद तक है, समझ में आया? ये इतना हानिकारक, इतना मतलब डिस्ट्रॉयबल थिंग है, जैसे कि आप देखोगे आगे कि जो भी प्रोडक्ट, हाँ, आफ्टर फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल आर आल्सो रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन कॉल्ड अ न्यूक्लियर वेस्ट। जैसे कि वो जो वाटर हम यूज कर रहे हैं कि एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, वही जो वाटर है उसके अंदर रेडिएशन आ जाता है, राइट? रेडिएशन कितना बेकार काम करता है ये आपको भी पता है। अगर आपको चाहिए रेडिएशन किस वे में काम करता है, उससे होता होता उससे होता क्या है, पूरा मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, आप लोग मुझे बताइएगा। एक कुछ इस वे में न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर वेस्ट को एक डिफिकल्ट टू डिस्पोज, मीन्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि एक न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना, मीन्स डिस्पोज का मतलब खत्म करना, राइट? ये खत्म नहीं हो सकता। आने वाले 100 साल या 1000 साल भी हो जाए ना, इसके बाद भी इनके अंदर से रेडिएशन खत्म नहीं होती है, रेडिएशन रहती ही है, राइट? है ना? ओके, ये चीज था। अब जो भी चीज है यहाँ पे बोल रहे, सेकंड पॉइंट बोल रहा है, एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल एज इट मे रिलीज रेडिएशन। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है जहाँ आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास, तो कुछ इस वे में देख रहे हो, इतना रेडिएशन निकल रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। और इस अगर ये धुएं में ये जो दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई इनहेल कर लेगा, अभी जो अपने एटमॉस्फेयर में मिलके पूरा एटमॉस्फेयर को दूषित कर देगा, पूरा खराब कर देगा, राइट? जब खराब कर देगा ये, तो क्या होगा? लोगों को रेडिएशन के थ्रू बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर होने लगेंगे, राइट? लंगड़ा लूला पैदा होने लगेंगे, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था, राइट? इस वे में। अब यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों को व्हाट आर द डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या क्या एडवांटेज है यार? लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। मतलब बहुत कम न्यूक्लियर फ्यूल से हम बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं और बहुत समय के लिए। ये होता है कंटिन्यूसली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यूसली देखो ना, आप वहां पे देखिए एक चेन रिएक्शन था कंटिन्यूसली, क्या बोलते हैं, हॉट वाटर जा रहा था, कोल्ड वाटर बन रहा था, हॉट वाटर जा रहा था, कोल्ड वाटर बन, मीन्स ये कंटिन्यूसली चल रहा था, नॉन स्टॉपेबल। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस लाइक, ये CO2 ना ये CO2 भी नहीं प्रोड्यूस करता है, SO2 भी नहीं करता है, राइट? कुछ भी नहीं करता जी अभी। विच कॉज एसिड, ये अब तक CO2 SO2 से क्या हो जाता है? एक एसिड रेन आता है। अब एसिड रेन क्या होता है जिससे आपको पता है? अगर हमारा और हमारे क्लाउड्स में एक CO2 का SO2 का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? एसिड रेन होगा। बट जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सब कुछ रिलीज नहीं करता, कोई भी, जिससे हमारे अर्थ को हार्मफुल हो, कोई भी ऐसी गैसेज रिलीज नहीं करता है। बात समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, बट यहाँ पे लाइट चला गया, सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये 9th स्टैंडर्ड को भी है, 8th स्टैंडर्ड को भी है, और दोनों बोर्ड को है, CBSE और SSC। अभी जो इतने बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, राइट, हर एक चीज समझाया हूँ कि जैसे कि अगर आपको और बाकी सब वीडियो में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, बट यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से समझा है, राइट? और इसी तरीके से समझा है तो हमें ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है, राइट? और मुझे सपोर्ट करते रहना है अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, लव यू मेरे यारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।